Question number 4. This question is of arithmetic progression and geometric progression. The first term of an AP arithmetic progression is A and the common difference is -4. तो हम इसको यूँ लिखते हैं कि A फर्स्ट टर्म होती है, A is A and the common difference that is given D -4 है. The first term of GP, तो इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं. इधर हम लिख लेते हैं AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी इंफॉर्मेशन इधर लिखते हैं. इसमें GP भी आता है, तो GP को हम उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेते हैं. तो फर्स्ट टर्म AP की A है और कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 है. द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज़ 5A. उसकी फर्स्ट टर्म जो है A1, फर्स्ट टर्म जो है 5A है. इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो A है. GP की फर्स्ट टर्म 5A है. फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज़ 5A एंड कॉमन रेशो, उसकी कॉमन रेशो जो है स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ -1/4. सम टू इन्फिनिटी ऑफ GP इज़ इक्वल टू सम टू इन्फिनिटी, या आगे की नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है कि सम टू इन्फिनिटी ऑफ GP इज़ इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ AP. तो ये उसने कंडीशन दी हुई है. तो हम यहाँ लिखते हैं दिस इज़ गिवन सम ऑफ इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ AP. तो हम सम टू इन्फिनिटी वो होता है फार्मूला उसके लिए S इन्फिनिटी A/1 - R, A/1 - R. A हमारा है फर्स्ट टर्म हमारी है 5A ओवर 1 - R. R पहले ही हमारे पास -1/4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/4. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास S इन्फिनिटी आ जाएगा 5A ओवर 1 + 1/4 जो होता है वो 5/4 होता है. तो दिस विल बिकम S इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा 4A. ये 5 से कैंसिल हो जाता है. तो इसी तरह हम AP का सम ऑफ 8 टर्म्स फाइंड करते हैं. 8 टर्म का सम, तो सम का फार्मूला उसमें AP का ये होता है SN, सम ऑफ n टर्म्स, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D. तो S8 n8 है हमारा, S8 n8 है 8/2 2A प्लस n-1 8 - 1 दैट इज़ 7. D हमारा -4 है. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 तो 2A - 28. तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 8A - 112. तो अब हम यहाँ पुट करते हैं, हमने एक्चुअली A की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ हम इसको पुट करते हैं. S इन्फिनिटी इज इक्वल टू S8. S8 हमारा है 8A - 112 इज इक्वल टू S इन्फिनिटी हमारा 4A है. तो हम यहाँ से 4A जो है वो हो जाएगा 112. तो यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. A की वैल्यू 112/4 जो है दैट इज़ 28. तो ये हमारा A फाइंड हो गया.
तो नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज केथ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ज़ीरो। केथ टर्म जिस तरह nth टर्म होती है इसी तरह केथ टर्म है। तो केथ टर्म को हम लिखेंगे ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। ये ए पी का पहला फार्मूला होता है। अगर nth टर्म हो तो ए एन यूज़ करना है, अगर केथ टर्म है तो के यूज़ करना है। तो it is given that kth term is 0. This means that a k is equal to 0. This means that this is equal to 0. a plus k minus 1 into d, this is 0. हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a हमारे पास ऊपर वाले पार्ट में a पार्ट में हमने a फाइंड किया हुआ है, दैट इज़ 28। हम यहाँ पे 28 पुट करेंगे प्लस k माइनस वन। डी हमारे पास ऊपर वाले पार्ट में कॉमन डिफरेंस -4 है, सो दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 28 माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 32 एंड k की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 8। तो ये k की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a cos bx प्लस c। ये कर्व आपके पास बना हुआ है cos थीटा का, ये देख रहे हैं अब। ये 0 से 2 पाई तक कर्व बना हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स a b एंड c। हमने a b c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए ये पहले मैं कर्व लिखता हूँ। ये कर्व हमारा है, कर्व की इक्वेशन है ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये देखें सी जो है आपको नज़र आ रहा है, सी ये वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है। ये ए से फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वर्टिकल स्ट्रेच होता है। तो यहाँ देखें ये जो बी है ये हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग का स्केल फैक्टर होता है 1/b। तो हमने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी, तो इसके लिए सी और ए को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। वो हमने मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ से देखेंगे। आप देख रहे हैं ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू जो वो 8 है और सी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो मिनिमम वैल्यू आएगी। वो ग्राफ से देखेंगे दैट इज़ -2। ये मैक्सिमम वैल्यू है 8 और ये -2 मिनिमम वैल्यू है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये देखें, हम सॉल्व करते हैं इसको तो ए से ए कैंसिल हो जाता है, 2c आ जाएगा। ऐड कर रहे हैं हम 2c इज इक्वल टू 6 और यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब यही c की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। ये बन जाएगा 3 प्लस a इज इक्वल टू 8 और यहाँ से a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगी। तो a और c तो हमारे पास आ गया। b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए आपने 360 को डिवाइड करना है b पे। ये जो b स्ट्रेचिंग हो रही है स्केल फैक्टर 1/b है। तो हमने 360 को क्योंकि पीरियड ऑफ कोसाइन थीटा वो 360 होता है, तो 360 को जब हमने डिवाइड करना है b पे तो वो इस ग्राफ का जो बना हुआ है, यहाँ देखें यहाँ 2 ग्राफ बने हैं। पहले 0 से पाई तक के 2 वेव्स हैं। तो वो पाई है पीरियड्स का, ये देख रहे हैं आप।
पाई तक एक वेव कंप्लीट होता है। तो सो दिस इज़ इक्वल टू पाई 360 लिख लें या 2 पाई लिख लें। तो क्योंकि यहाँ पे रेडियन में है तो हम यहाँ 2 से 360 नहीं लिखेंगे, हम इसको 2 पाई लिखेंगे। यहाँ पे 2 पाई लिखते हैं। तो सो 2 पाई ओवर बी इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2 पाई ओवर पाई, ये कैंसिल हो जाता है पाई, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। तो ये ए बी सी हमने फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, फाइंड दीज फॉर दीज वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी यूज गिवन डायग्राम टू डिटरमिन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। अब ये देखें ए बी सी की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमारा ये रिलेशन जो है, ये इक्वेशन दी हुई है, ये आ जाएगी। ए बी सी की वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड की हुई हैं तो यहाँ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 5, ए 5 है तो 5 cos 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओवर पाई एक्स। तो ये देख रहे हैं आप, ये y की इक्वल है, ये 5 cos 2x प्लस 3, दिस इज़ y, सो दिस इज़ y, दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 6 ओवर पाई x। तो एक्चुअली दिस इज़ अ लाइन, ये देखें स्ट्रेट लाइन बन गई है, ये स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू 6 ओवर पाई x, 6 ओवर पाई तो कांस्टेंट होता है। तो सो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन में से पास करेगी, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट जो है वो 0 है। तो सो हमने ग्राफ पे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस देखने कि ये लाइन हम खुद से ड्रा करेंगे, ओरिजिन में से पास करती है, ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ये मैं शो करने लगा हूँ। क्योंकि फिर हमने देखते हैं कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने आएंगे। यहाँ पे ग्राफ पे शो कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 6 ओवर पाई x। तो ओरिजिन में से पास करती है लाइन, तो मैं ओरिजिन में से एक लाइन पास करवा रहा हूँ। ये देखें, दोबारा बनाता हूँ। ये ओरिजिन में से एक लाइन पास कर रही है। तो अब हमने देखना कि ये जो अभी लाइन बनाई है ओरिजिन में से जो पास कर रही है, ग्राफ को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये ग्राफ को यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। सो दीज आर द सॉल्यूशन। और ये देख रहे हैं आप कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन जो हैं वो 3 आते हैं। तो सो हमारा आंसर है 3। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस यहाँ पे हम लिखेंगे 3 है। तो इसी तरह पार्ट सेकंड है। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं लिखा हुआ a cos bx प्लस c, ये हमारा y है, दिस इज़ y। तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 ओवर पाई x। ये हमारा y है, जो इसको अंडरलाइन किया है, ये y है। तो ये फिर एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब हम इस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे स्केच करेंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट ये देख रहे हैं 6 है, ये y इंटरसेप्ट ये 6 है, और ग्रेडियंट इसका नेगेटिव है। देखें क्योंकि x के साथ नेगेटिव 6 ओवर पाई आ गया, तो ग्रेडियंट इज़ नेगेटिव
और y intercept is 6, so this line will make an obtuse angle with the positive direction of x axis. तो सो हमने इस लाइन को यूँ स्केच करने में आपको दिखाता हूँ कि ये लाइन यूँ आएगी, ये बनाते हैं। और इसका मोर एक्यूरेसी के लिए हमने ये भी देखना कि ये एक्स एक्सिस में से कहाँ से पास करेगी। तो वाई को 0 पुट करके देख लें हम, फिर ये और एक्यूरेट बन जाएगी। वाई को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 माइनस 6/πx। देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है, 6/πx इज इक्वल टू 6, और ये 6 से कैंसिल हो जाता है तो x इज इक्वल टू पाई। तो ये x एक्सिस को पाई में से पास करेगी, तो दिस इज़ पाई और दिस इज़ 6। तो 6 और पाई को हम में से एक लाइन पास करते हैं हम। तो इसको एक्यूरेट बनाता हूँ थोड़ी सा। तो ये देखें आपके पास सामने मैंने ब्लैक जो लाइन ड्रा की है वो है 6 माइनस 6/πx। तो दिस इज़ द लाइन। अब देखते हैं ये लाइन ग्राफ को कितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये मैं रेड से शो कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ को और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि सेकंड पार्ट का आंसर है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस आर 2। तो ये हमारा आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सर्कुलर मेजर का है। यहाँ पे AC आर्क दी हुई है, BC आर्क। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे पहले। डायग्राम शोज अ मेटल प्लेट ABC। ये कोई मेटल प्लेट है ABC इन विच द साइड्स आर द स्ट्रेट लाइन्स AB and the arc AC and the arc BC और AC arcs हैं। AB straight line है, that is of measure 6 cm, and arc BC is a part of circle with center A and radius 6 cm. Find the perimeter of the plate। इस प्लेट का आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपने इसकी बाउंड्रीज को ऐड करना है कि AB कितना है, दैट इज़ वेरी क्लियर 6 cm है। आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है BC, तो वो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला यूज़ करेंगे। AC भी आर्क है तो AC भी हम फाइंड करेंगे। इसका मतलब है कि दो लेंथ आर्क्स हैं AC और BC और 6 cm स्ट्रेट लाइन। वी विल ऐड अप दिस 3 लेंथ्स, वी विल गेट द पेरीमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको शेड करके बताता हूँ आपको कि पहले हम यूँ कर लेते हैं कि इसको ज्वाइन करता हूँ मैं। AC को मैंने ज्वाइन कर दिया है, स्ट्रेट लाइन बना दी है। मैं C को B के साथ ज्वाइन करता हूँ। तो ये हमारे पास सेगमेंट हो गए हैं, ये देखें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट।
अब हमारे पास ये थोड़ा सा क्लियर हो गया कि बी सी इज़ ए सेक्टर, ABC इज़ अ सेक्टर जिसका सेंटर जो है वो ए है। ओके, तो हम पेरीमीटर फाइंड करने के लिए BC लाइन की लेंथ, आर्क की लेंथ, BC आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है R इंटू थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क BC, लेंथ ऑफ आर्क BC, इसके लिए रेडियस जो है वो आप देख रहे हैं 6 है, ये 6 आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसके एंगल्स जो हैं, ये एक जो ABC ट्रायंगल बनी है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, क्योंकि ये भी 6 है और ये भी 6 होगा। और ABC और लेंथ ऑफ आर्क AC के लिए सेंटर B है, तो उसका मतलब है कि ये भी 6 होगा। तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। तो सो ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल है तो तीनों एंगल 60 के बन जाएंगे। तो तीनों एंगल्स 60 के बन जाएंगे। तो ये भी ये 60 है, 60 को π/3 लिखते हैं। तो ये भी 60 है, π/3, ये भी 60 है। तो लेंथ ऑफ आर्क BC हमारे पास आ जाएगा R इंटू थीटा। R इज़ 6 एंड थीटा इज़ π/3। तो सो दिस विल बिकम, कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 2 पाई आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क इज दिस। सिमिलरली लेंथ ऑफ आर्क AC वो भी इसके इक्वल होगी, R थीटा। उसके लिए भी रेडियस R है, थीटा इज़ π/3। तो इसका मतलब है उसकी भी लेंथ जो है वो 2 पाई होगी। तो अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि पेरीमीटर हमें रिक्वायर्ड है। तो पेरीमीटर के लिए हम बाउंड्रीज़ को ऐड कर देंगे। तो सो पेरीमीटर होगा, ये देख रहे हैं आप, 6 cm है। लेंथ ऑफ आर्क BC इज़ 2 पाई, लेंथ ऑफ आर्क AC इज़ also 2 पाई। तो ये बन जाएगा, P हमारा आ जाएगा 6 + 4 पाई। तो ये दिस इज़ द पेरीमीटर। For the next part B of this question, find the area of the plate, giving your answer in terms of pi and √3। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है हमने इस प्लेट का। तो वो मैंने पहले ही उसको स्प्लिट किया हुआ है। एक ट्रायंगल बना दी है खुद से, ABC आपको वाइट नज़र आ रही है, वो शेडेड आपको। अब जो वाइट जो ये हैं, ये सेगमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं सेगमेंट्स। तो हमने इस एरिया को स्प्लिट करके फाइंड करेंगे। पहले हम एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, तो दूसरा कांग्रुएंट है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम ये ABC ट्रायंगल जो आपको नज़र आ रही है, इसका एरिया फाइंड करेंगे, और
उनको फिर हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द गिवन प्लेट। पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर कह लें ABC, इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ABC एरिया ऑफ सेक्टर ABC, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 r²θ। तो r हमारे पास है 6 का स्क्वायर और थीटा इज हमारे पास है π/3। तो दिस बिकम्स 1/2 इंटू 36 इंटू π/3। तो ये कैंसिल होके हमारे पास 6π रह जाएगा। 6π ये एरिया ऑफ सेक्टर ABC है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर लेते हैं ABC, क्योंकि हमने सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकॉज द ट्राइंगल इज नॉट राइट, तो सो हमारे पास फार्मूला ट्राइंगल का होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 A इंटू B इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला आपको पहले भी आता है, अगर नहीं आता तो ये इसको याद रखना है। द ट्राइंगल इज नॉट राइट, तो यू विल यूज़ 1/2 AB साइन थीटा। तो अगेन साइड A देख रहे हैं आप, ट्राइंगल की A साइड वो जो 6 है, B भी 6 है, एंड साइन ऑफ एंगल सारे सेम है, दैट इज़ π/3 60 डिग्री एंगल को कहते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 इंटू 6 इंटू 6 36 हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 ये कैलकुलेटर से मिल जाएगी। तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल आउट होके आ जाएगा ये 9√3। ये 9√3 ये ABC ट्राइंगल का एरिया है। अब हमने सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से आपने एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रेड शेडेड सेगमेंट जो है उसका एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट एक सेगमेंट का एरिया आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 6π माइनस 9√3π। ये सेगमेंट 1 कह लें इसको, इसको सेगमेंट, क्योंकि 2 सेगमेंट हैं, इसको सेगमेंट 1 कह लें। तो दूसरे सेगमेंट का एरिया भी इतना ही होगा, एरिया ऑफ द सेकंड सेगमेंट। सिमिलरली क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया ऑफ सेगमेंट 2, दूसरे सेगमेंट का एरिया भी इतना ही होगा। तो वो भी 6π माइनस 9√3 ही होगा। तो अब हम टोटल शेडेड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल शेडेड का आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ शेडेड वो आ जाएगा 12π। इन दोनों को ऐड करें हम, 12π माइनस
18 √3। तो अब हमने एरिया ऑफ प्लेट फाइंड करना है। मेरे को प्लेट का एरिया कितना होगा, तो ज़ाहिर है हम उनको उनमें शेडेड में ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया प्लस ये दोनों सेगमेंट का एरिया, उन दोनों को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ प्लेट आ जाएगा। तो सेगमेंट्स दोनों को ऐड करके एरिया है हमारे पास 12 पाई माइनस 18 √3 और उस ट्राइंगल का एरिया है 9 √3। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐड करके लिखते हैं, तो दिस विल बिकम 12 पाई माइनस 9 √3। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द plate. Now come to the question number 7. Clearly this question is of circle. A circle with center 5, 2 passes through and the point 7, 5 find the equation of the circle. सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है थ्रू विच द सर्कल पासेस। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए। सेंटर गिवन है बट रेडियस नहीं गिवन, तो मैं यहाँ पे आपको रेडियस फाइंड करना बताता हूँ। मैं एक सर्कल ड्रा करने लगा हूँ। ये देखें, ये सर्कल हमने ड्रा कर दिया है। इसमें सेंटर इज़ गिवन, दिस इज़ द सेंटर और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, 2 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और एक लाइन जो है, एक पॉइंट है थ्रू विच द सर्कल पासेस, वो सर्कल के ऊपर है। दिस पॉइंट इज 7, 5, इसके कोऑर्डिनेट 7, 5 है। अब हमारे पास इस सर्कल का सेंटर भी है और रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास नज़र आ रहे हैं। एक को कह लें सपोज दिस इज पॉइंट इज ओ रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस पॉइंट इज पी। ये पॉइंट जो है पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 7, 5 हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है इन स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ए और बी इस इक्वेशन में सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के और आर रेडियस है। तो क्लियरली सेंटर इज, पहले हम इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ओ पी डिस्टेंस विल गिव यू द रेडियस, दिस ओ पी इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। रेडियस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो दिस विल बिकम 13 अंडर रूट। ये 13 अंडर रूट इस सर्कल का रेडियस है और सेंटर 5, 2 है। तो सो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं यहाँ। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू is equal to 13। r का स्केयर ले लें, but that is 13। तो so this is the equation of the circle। Second part of this question is the line y is equal to, ये line है y is equal to 5x minus 10 intersects the circle at a and b। ये लाइन सर्कल को
ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ फिर मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ कि कैसे इंटरसेक्ट करती है। ये देखें, मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ, ये सर्कल बन गया है। और एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन जो है ए बी, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस पॉइंट इज, सपोज दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ये लाइन जो है ये 5x-10 ये दी हुई है, और क्लियरली ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस सर्कल। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल को और इक्वेशन ऑफ लाइन को, तो वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी। तो सर्कल की इक्वेशन हमने ऊपर अभी फाइंड की है, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। और ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमें इस पार्ट में, y इज इक्वल टू 5x माइनस 10। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम जो साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। ये y की वैल्यू है हमारे पास जो नज़र आ रही है आपको, 5x-10, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास ये बन जाएगा x-5 होल स्क्वायर प्लस इस y की जगह पे हम 5x-10 यूज़ करते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x-10 5x-10, तो सॉरी ये 2 भी है, तो यहाँ पुट करते हैं तो x-5 स्क्वायर प्लस y को हम 5x-10 लिखेंगे, आगे -2 भी है, -2 का होल स्क्वायर, 5x-10 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x-5 होल स्क्वायर प्लस 5x-12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 25 स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 144 माइनस 120x। उस 13 को भी लेफ्ट पे लें, इज इक्वल टू 0 कर लें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 26x स्क्वायर। हम ऐड कर रहे हैं x स्क्वायर वाली टर्म्स को, तो 26x स्क्वायर माइनस x वाली टर्म्स को ऐड करेंगे 130x, कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे 156 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो ये इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डालो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यू विल यूज़ योर कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। तो अब हमने y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, तो y इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 5x-10, ये इक्वेशन लाइन की गिवन है। तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15-10, y हमारे पास आ जाएगा 5। तो पॉइंट
किसी पॉइंट को भी हम कह सकते हैं बिकॉज द सर्कल इज वो फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्क्वायर, तो सो से दिस पॉइंट इज ए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं 3, 5। इन द सेम वे एक्स को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वाई आ जाएगा 10 -10। दिस शोज दैट वाई इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे 2, 0। बट एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ ए बी। नो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला 3 - 2 होल स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ ए बी आएगी इन द एग्जैक्ट फॉर्म 26 अंडर रूट। एग्जैक्ट फॉर्म मीन दैट आंसर विल बी एज सच, यानी कि उसको आपने सिग्निफिकेंट फिगर में या डेसिमल प्लेसेस में नहीं लिखना, जैसे भी है उसी फॉर्म में आपने आंसर लिख देना है।